एक बात ध्यान देना बेटा कि मैं पहले से ही बोल के रखा हूं कि अगर आप में से कोई भी बच्चा फंक्शन के लेक्चर को मिस करता है तो मतलब 11th में भी पाप किया, अब 12th में भी पाप कर रहा है। ठीक है, तो इतना पाप मत करो। स्क्रीन दिख रहा है सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। यस कुछ लिखा है स्क्रीन पे? यस सर। यस हाँ जी बेटा लोग, फंक्शन। मैं एक एक करके बता रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा कि सर ये मॉडुलस है क्या। मॉडुलस का एक नाम और होता है बेटा लोग, उसका नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये मॉडुलस रिप्रेजेंट होता है, ध्यान से समझिएगा, मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मॉड एक्स से, जिसमें से ये जो एक्स होता है ये कोई नंबर होता है, कुछ भी चीज हो सकता है जो हम जिसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, जिसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। एंड ये जो बेटा दो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं इनको बोलते हैं मॉडुलस। लेकिन मेरे लिए ये एक जादू का दरवाजा है। अब ये जादू का दरवाजा क्यों बोला वो समझिए आप। ये जादू के दरवाजा में बेटा पावर होता है। पहला चीज कि मान लो आप मॉड एक्स के अंदर, समझिए ध्यान से, कि इस जादू के दरवाजे के अंदर आपने एक्स को भेज दिया। अब ये एक्स आप जानते हो बचपन से ही फाइंड एक्स फाइंड एक्स फाइंड एक्स करते हैं, और एक्स हम जानते नहीं हो तो फाइंड करके आता है। तो ये जो क्वांटिटी बेटा हमने डाला अननोन क्वांटिटी है सर, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है जीरो हम तो नहीं जानते सर। अब ये मॉडुलस क्या करता है बेटा, अंदर के क्वांटिटी को पहचानता है और पूछता है कि तुम बताओ कि तुम हो कौन। तो इसके अंदर से जवाब आएगी कि अगर ये एक्स एक शरीफ आत्मा है, शरीफ मतलब सीधा साधा इंसान है, तो वो एज इट इज बाहर निकल जाता है। मतलब जादू के दरवाजा का कोई फर्क एक अच्छे इंसान के ऊपर नहीं पड़ेगा। अच्छा इंसान बोलेगा मतलब बेटा एक्स जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब एकदम पॉजिटिव आदमी। लेकिन ये जादू का दरवाजा नेगेटिव आदमी को पीट देता है। नेगेटिव आदमी बोले तो सर एक्स लेस देन जीरो, और अगर ये एक्स नेगेटिव है तो बेटा इनको पीट देगा और इनको एक निशान लगा के भेजता है कि भाई साहब तुम पापी इंसान। बात समझ गए? तो मॉडुलस का काम है अंदर की क्वांटिटी को पहचानना। मैं आपसे बोलूं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्या ये हमेशा होगा? क्या ये हमेशा होगा? आप बोलोगे नहीं सर, ये हमेशा नहीं होता है। हमें पहचानना पड़ता है कि सर अब क्या होने वाला है। तो बेसिकली बेटा मॉड एक्स का आंसर दो आता है, एक आता है प्लस एक्स एंड दूसरा आता है माइनस एक्स। सर ये आया कैसे मुझे वो बताओ। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ग्राफ। हर बात में सर ग्राफ ही लाओगे आप? बिल्कुल, इस चैप्टर को ही पूरे ग्राफ से पढ़ने वाले हैं, तो डरना नहीं है। पहली बात, ये देवा क्या हो गया ये, हाँ मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा ग्राफ को पढ़ते हैं। कितने लोगों को y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आता है? हमें आता है सर। एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ आता है आप लोगों को? आता है कि नहीं आता है? आपका नाम है, हाँ सर, हमारे नाम में ही हाँ छुपाएगी, हमें नहीं आता है। नहीं आता तो क्या दिक्कत है? देखो बेटा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है ये, एंड y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ होता है ये। सर माइनस में क्या होता है? माइनस में बेटा कुछ नहीं, जो x का लाइन होता है उसको हम लोग y एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है y एक्सिस में रिफ्लेक्ट होके ये बन जाता है, और ये वाला जो ग्राफ है बेटा y इक्वल टू एक्स में ये बन जाता है। तो बेसिकली हमारा y एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, ये हमारा मॉडुलस का आंसर होता है। अब ध्यान से समझिए कि ये वाला लाइन एक्सेप्टेबल कब है। ये किसका लाइन है बेटा लोग? ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। कोई बच्चे का माइक ऑन है बेटा? अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज। हाँ जी। सो ये वाला जो लाइन है बेटा ये है y इज इक्वल टू एक्स का, एंड ये वाला जो लाइन है ये है y इक्वल टू माइनस एक्स का। हम सभी जानते हैं सर कि आप ओरिजिन से राइट साइड में जाते हो तो x का वैल्यू पॉजिटिव मिलता है, जब ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आते हो आप तो आपको x का वैल्यू नेगेटिव मिलता है। अब मॉडुलस के डेफिनेशन को समझते हुए हम लोग इसके ग्राफ को डेवलप करेंगे।
सर x जब पॉजिटिव है, ध्यान से समझिएगा, x जब पॉजिटिव है तो मॉड x आंसर देता है। मॉड कौन है बेटा? मॉड तो हमारा y इज इक्वल टू मॉड x हम लोग लिखते हैं, मॉडुलस एक फंक्शन है। सो जब जब x पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू x का ग्राफ आप समझोगे, और जब जब x नेगेटिव होगा आपको y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ कंसीडर करना पड़ता है। सो x पॉजिटिव के लिए ध्यान से समझिए, x पॉजिटिव के लिए किसका ग्राफ कंसीडर करना है बेटा लोग? किसका ग्राफ कंसीडर करना है? बोलिए। y इज इक्वल टू x का। एंड x नेगेटिव के लिए किसका ग्राफ कंसीडर करना है? y is equal to -6. अब मैं आपसे एक बहुत ही छोटा सवाल पूछा हूं, x पॉजिटिव कब होता है, कहां कहां होता है, किस क्वाड्रेंट में होता है, जल्दी बताइए। इतना छोटा जवाब, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब अगर x पॉजिटिव है तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ को हाईलाइट करना है। एंड x नेगेटिव होता है कब कब, बच्चा लोग बताइए जरा। सेकंड और थर्ड नेगेटिव होता है सर और फोर्थ में, नहीं सेकंड, थर्ड में, सेकंड एंड थर्ड में। ये नहीं मालूम है? ये नहीं मालूम है? सर है, सर है। वाओ, मजा आया। ठीक है, समझिए, x पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव होता है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मिलाजुल अगर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब जब बेटा x पॉजिटिव होता है हम ग्राफ को कंसीडर करते हैं, जो ग्राफ जो फोटो हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, हम x को नेगेटिव जब होता है कंसीडर करते हैं उस ग्राफ को जहां पे x सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अगर x पॉजिटिव है मुझे कंसीडर करना है y इक्वल टू x के ग्राफ को, और वो ग्राफ सर कहां पे होना चाहिए? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए जरा ग्राफ पे ध्यान देते हैं। सर ये येलो लाइन y इक्वल टू x का है, तो ये ग्राफ तो सर ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। मुझे x पॉजिटिव के लिए ग्राफ को कंसीडर करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ठीक है ना, बाकी को इग्नोर करो, जो एक्सेप्टेबल है उसको एक्सेप्ट करो, जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसको इग्नोर करो। तो कौन सा पार्ट रिमूव हो जाएगा बेटा लोग? ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, निगलेक्ट कर देंगे इसको। देखो भैया आप जाओ, कोई जरूरत नहीं है आपका। सो ये पार्ट रिमूव, निगलेक्ट कर दो। क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि सर हमें ग्राफ वो पसंद है जो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। x नेगेटिव होगा, हमें ग्राफ कंसीडर करना है बेटा y इक्वल टू -x। -x का जो ग्राफ होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। लेकिन हमारा नसीब ऐसा है सर कि y इक्वल टू -x के लिए हमें ग्राफ कंसीडर करना है सेकंड एंड थर्ड के लिए। सेकंड में तो ये ग्राफ लाई करता है सर, लेकिन थर्ड में y इक्वल टू -x का ग्राफ ही नहीं लाई करता है। तो नहीं करता है तो ठीक है, आप इसको इग्नोर कर दो, ये भी निगलेक्ट होते। तो ओवरऑल आपका ग्राफ कैसा आया? ओवरऑल ग्राफ आपका ये काम का आया, जो वी शेप आता है, वी शेप आता है। सो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बन गया सर? मॉड एक्स का ग्राफ बना ये, मॉड एक्स का ग्राफ बना ये वी शेप, जहां पे ये लाइन किसका है? ये लाइन है y इक्वल टू x का। यहां पे x कैसा है बेटा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लाइन किसका है? y इज इक्वल टू -x का। एंड x का वैल्यू कैसा है? x का वैल्यू है लेस देन 0। एग्जैक्टली 0 पे मॉड का वैल्यू होता है 0। आपको बता रहा हूं, एक बार एडवांस ने इस पे सवाल पूछा था कि फाइंड द डेरिवेटिव, वो बच्चे याद करके जाते हैं y इक्वल टू x का, बताइए डेरिवेटिव क्या होगा? सारे बच्चे बोलते हैं सर 1। उसने भी बोला तो y इक्वल टू मॉड x का डेरिवेटिव बताओ। मजा आ गया सर, कई बच्चे घूम घूम गए सर, y इक्वल टू मॉड x का डेरिवेटिव क्या होगा सर? हमने x याद किया है, sin x याद किया है, बहुत सारे फंक्शन का डेरिवेटिव याद करके रखा है, ये मॉड x का डेरिवेटिव तो सर किसने बताया ही नहीं है। समझेंगे जब डेरिवेटिव का चैप्टर आएगा। ये तो हमें एलियन भी है क्या हमारी क्लास में? कैसे है बेटा? सर तो ऐसा रहा है, हाँ जी, सर लग तो ऐसा ही रहा है। हाँ अगर कोई एलियन है तो बेटा मुझे आप एक चीज बता देना कि आप आए कैसे, किसने छोड़ा आपको धरती पे? सर अवंती का थी, उसका माइक ऑन था। चलिए जी, तभी आवाज आई। कोई ना यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ। मैं एलियन नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं किसी का नाम लिया? ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो इधर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मॉडुलस का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस,
और डिस्टेंस सभी बच्चे जानते हैं सर, डिस्टेंस हमेशा होता है पॉजिटिव, इसलिए मॉड एक्स हमारा आंसर हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव। सर ये क्या लिखा, समझ में नहीं आया बेटा, समझो, मॉड हमेशा आंसर पॉजिटिव देगा। सर पॉजिटिव देगा तो ये आपने नेगेटिव क्यों लिखा है, ये बताओ बेटा। यहाँ पे अगर मैं x लिखता हूं और मैं बोलता हूं x का साइन बताओ, तो जरूरी नहीं है कि x का कोएफिशिएंट +1 है तो आप +1 बोल दोगे सर पॉजिटिव है, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा कि सर x का वैल्यू बताइए आप। मैं बोलूंगा x पॉजिटिव है तो आप बोलोगे सर जब x पॉजिटिव है तो ये वाला भी x पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर x नेगेटिव हो गया तो ये x कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया सर। अब मुझे बताओ अगर x नेगेटिव है तो -x का ओवरऑल साइन कैसा आएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों सर, देखो यहाँ पे माइनस है और ये x ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा लोग, प्लस हो जाएगा। बात समझते हो? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। डन है। यस सर। अब मुझे बताओ जरा, यहां पे लिखा मैंने x और मैंने बोला x, हाँ ये नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, ओवरऑल आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। वैल्यू आपको पॉजिटिव लेना है और ब्रैकेट के बाहर एक माइनस बैठा है पहले से, ओवरऑल आंसर कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा ना सर, क्योंकि x पॉजिटिव ले रहे हो तो अंदर वाला जो इनपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस आंसर देगा सर। वैसे ही मुझे ये बताओ बेटा कि ये ओवरऑल आंसर कैसा देगा, पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा, पॉजिटिव देगा। कैसे मालूम सर आपको, क्योंकि बेटा x ही लेस देन 0 है ना, अगर x लेस देन 0 हो गया मतलब x नेगेटिव है। आप जो x का इनपुट दोगे वो 1 थोड़ी दोगे, आप -1 -2 -3 ऐसा डालोगे, ये माइनस और अंदर का माइनस बनकर ओवरऑल क्या बन जाएगा, ओवरऑल तो पॉजिटिव बन जाएंगे सर। बात क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। अभी तक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये कि एक जादू का दरवाजा काम कैसे करता है। याद रखने के लिए सिंपल तरीका, अगर अंदर का चीज शरीफ है, पॉजिटिव है, एज इट इज बाहर निकालो। अगर अंदर का चीज नेगेटिव है उनको एक निशान लगा के बाहर निकालो, मतलब मार के बाहर निकालो। ये डेफिनेशन है मॉडुलस का, और याद रखना है मॉडुलस का ग्राफ कैसे होता है सर, वी शेप, जिसमें ये लाइन y इक्वल टू एक्स का होता है एंड ये लाइन y इक्वल टू -x का होता है। ये कौन सा पॉइंट है सर, ये पॉइंट है 0 का। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है सर, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड भी हमारा पॉजिटिव हो गया। सर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस किसका, अरे देवा डिस्टेंस नंबर का, डिस्टेंस नंबर का। ओके मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि मॉड 3 का मतलब बताओ, मॉड 3 का मतलब बताओ। तो आप बोलोगे सर देखो मॉड का तो मतलब होता है डिस्टेंस, मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस, तो मॉड बेटा हो गया यहाँ पे 0, डिस्टेंस आप मेजर करते हो ओरिजिन से। अब मैं आपको बोलूं कि ओरिजिन से 3 यूनिट चलना है, ध्यान से समझिए, मैं आपसे बोलूं कि ओरिजिन से 3 यूनिट चलना है, सिर्फ इतना बोला, तो देखो दो टाइप के बच्चे आएगा। एक बोलेगा सर 3 यूनिट चलना है, लो जी 3 यूनिट, ये रहा 3 यूनिट, यहां पे 3 मिल जाएगा आपको सर। और एक बच्चा इनसे इंटेलिजेंट होगा, बोलेगा सर आपने ये थोड़ी बोला कि इधर ही चलना है, तो मैं इधर भी चल सकता हूं, तो बेटा 3 यूनिट तो इधर भी मिल जाएगा ना, 0 के राइट में भी 3 मिलेगा, 0 के लेफ्ट में भी 3 यूनिट डिस्टेंस मिलेगा। सो ये पॉइंट क्या आया, ये पॉइंट निकल के आ गया -3। लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है सर, डिस्टेंस तो 3 ही चला, फर्क इतना है कि मैंने 3 यूनिट इधर राइट डायरेक्शन में चला है और इधर मैंने लेफ्ट डायरेक्शन में चला है, चला तो 3 ही ना। यस सर। बात समझ में आई? अब ऐसा थोड़ी कि अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हो सीधा तो पेट्रोल खत्म करेगा और आप फिर बैक लेकर चले आओ तो पेट्रोल फिर वापस बुला लेगा। बेटा डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, एनर्जी तो जा रही है, आपने तो ट्रेवल किया ही। तो अगर 3 इधर चले तो बेटा 3 यूनिट इधर भी चले। बस माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि आपका क्वांटिटी ओरिजिन के लेफ्ट साइड में लाई करता है, बस और कुछ नहीं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब थोड़ा और ग्राफिकल रिजल्ट देखते हैं। एनालिसिस जबरदस्त होना चाहिए।
अगर ग्राफ को आप लोगों ने सीख गया कि ग्राफ को सर पहचानना कैसा है, तो बिलीव मी बेटा लोग, सारा मॉडुलस आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी मान लो मैंने लिखा बेटा कि मॉड x इज इक्वल टू 4, सो x का वैल्यू क्या होगा? मॉड x इक्वल टू 4, x का वैल्यू क्या होगा? आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, मॉड x का ग्राफ बनाइए, मॉड x का ग्राफ बनाइए। ये रहा सर मॉड x ग्राफ, ये रहा 0, 0 से 4 यूनिट चलना है, मतलब डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल टू 4। आप बोलोगे सर 4 यूनिट चलना है, तो 4 इधर भी मिल जाएगा एंड 4 इधर भी मिल जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड में 4 नहीं मिलेगा, लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलेगा? -4। अब इन दोनों का मॉडुलस कितना आएगा बेटा लोग? इन दोनों का मॉडुलस कितना आएगा? 4 आएगा। इन दोनों का ही मॉडुलस 4 आएगा। क्या बात समझ गए आप लोग? क्लियर है? ये ग्राफ क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब सवाल को देखो। क्वेश्चन ये है कि मॉड x लेस देन 4 चाहिए। तो आपने बोला कि सर मॉड x लेस देन 4 मतलब मुझे वो सारा वैल्यू दो, वो सारा x दो जिनका मॉड 4 से कम होता है। बहुत आसान है सर, वापस ग्राफ बनाइए। देखो ग्राफ को मैं सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना सिखा रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर क्वेश्चन में ही ग्राफ बनाएंगे सर, नहीं। पहले समझो कि सर ये होता कैसे है। मॉड x का ग्राफ बेटा ये हो गया। पहले आप सोचो कि 4 चाहिए मुझे, 4 कहां कहां पे मिल जाएगा सर? 4 यूनिट में इधर भी जा सकता हूं, 4 यूनिट में इधर भी जा सकता हूं। अगर मैं राइट साइड में जाऊंगा तो मुझे 4 मिलेगा, अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो मुझे -4 मिलेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि मुझे 4 से कम चाहिए। कम चाहिए का मतलब क्या होता है बेटा? कम चाहिए का मतलब होता है कि 4 से कम -4 से कम। सो फाइनली जो आप चले वो कहां चले? -3 से 3। नहीं, ये पूरा रीजन आपका हो गया। आप इसके बीच का कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने -3 उठा लिया। सर मैंने वही तो बोला। नहीं नहीं, आप समझो, सिर्फ -3 नहीं होगा ना बेटा, आप -3.99 भी तो ले सकते हो। नहीं मैंने एग्जैक्टली बोला -3 से लेके मतलब +3 तक। तो वही आंसर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन बोलने का वे गलत है। आप -3 से 3 नहीं बोल सकते हो, आप -4 से 4 बोलोगे जिसमें दोनों ओपन होंगे। जरूरी नहीं है कि -3 से जाओगे, आप यहाँ का भी तो नंबर ले सकते हो, -3.999, इसका भी मॉडुलस 3.99 हो जाएगा। चलिए जी बेटा आगे समझते हैं। देखो वहां पे बात हो रही थी सिर्फ इक्वालिटी की, और यहां पे बात हो रही है इनइक्वालिटी की। इन दोनों में फर्क है। ये बोल रहा है मुझे वो नंबर बताओ जिनका मॉडुलस एग्जैक्टली 4 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आप ओरिजिन से 4 यूनिट चल के दिखाओ और बोलो कि कौन कौन से नंबर्स मिल रहे हैं। तो अगर 0 से 4 यूनिट राइट में जाओगे तो 4 मिलेगा, अगर 0 से 4 यूनिट लेफ्ट में जाओगे तो -4 मिलेगा। तो ओवरऑल x का वैल्यू क्या था बेटा लोग? यहां से x का वैल्यू हो गया तो प्लस और -4। सर हमारा 2 आंसर आ रहा है। बात समझ में आई? आ गई सर? अच्छा ठीक है, एक और सवाल देखिए। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग से कर दे रहा हूं। मैं बोला बेटा मॉड x -2 इज इक्वल टू 4 है, तो x का वैल्यू बताइए। तो ग्राफिकली क्या हुआ? मॉड x का ग्राफ बनाएंगे सर हम। देखो अभी सिर्फ ग्राफिकल एनालिसिस बता रहा हूं, मैं इनका मैथमेटिकल एनालिसिस आपके सामने दूंगा, लेकिन पहले ग्राफ को सीखो। सर ये मॉड का ग्राफ बना दिया। पहले हम 0 पे खड़ा होते थे, अब कहां पे खड़ा होंगे बेटा लोग? 2 पे, क्योंकि ये पार्टी 0 कब बनेगी? 2 पे। तो सर 2 कहां पे मिलेगा बेटा? 2 मिल जाएगा इधर। अब देखिए x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। आप 2 पे खड़े हो, इमेजिन कीजिए आप नंबर लाइन के 2 पे खड़े हो, 4 यूनिट राइट जाना है। बताओ कौन सा नंबर मिल जाएगा? सोच के बताओ। 6 आएगा। वेरी गुड, 6 इज राइट आंसर। 6 मिल जाएगा सर। 6। अब 2 से 4 यूनिट लेफ्ट आइए। बोलो 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 बोलो। सर -2। सर माइनस। वेरी गुड। तो बेटा x के कौन कौन से वैल्यूज आ गए? x के 2 वैल्यूज आ गए, एक आ गया -2 और आ गया 6। बात समझ में आई? यस। बिल्कुल आ गई सर। यस सर। ठीक है। अच्छा अब ना इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, प्रॉपर वे में सॉल्व करने का तरीका क्या है?
प्रॉपर वे में सॉल्व करने का तरीका होता है बेटा, इनके डेफिनेशन से आप इसको ब्रेक कर दीजिए और उससे आंसर 100 नहीं, 200 नहीं, 1 CR% सही आता है। कभी गलती नहीं होती अगर आप डेफिनेशन वाइज मॉडुलस को सॉल्व करते हो तो। सवाल आपका यही था कि सर मॉड x -2 इज इक्वल टू 4। आप बोलो, आपने यही सोचा कि सर ये जादू का दरवाजा है, इसका काम है अंदर के आदमी को पहचानना। अगर ये बंदा शरीफ है तो एज इट इज बाहर निकालेगा, अगर ये बंदा शरीफ नहीं है तो एक डंडा मतलब निशान लगा के बाहर निकालता है, पिट के बाहर निकालता है। तो हो सकता है सर x -2 पॉजिटिव हो, नहीं होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो केस तो दो ही बन रहे हैं ना सर। पहला केस क्या बन रहा है बेटा लोग? पहला केस बन रहा है, ध्यान से समझिए, केस नंबर 1। वो सारा पॉसिबिलिटीज हम लोग देखेंगे जो पॉसिबल है। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 वही है कि सर x -2 या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो मतलब या x -2 नेगेटिव होगा सर, यही पॉसिबिलिटी है। अगर बेटा ये पॉजिटिव हुआ तो ये क्वांटिटी एज इट इज बाहर निकल के आती है, मतलब सर x -2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। और अगर ये पार्टी नेगेटिव हो गया तो बेटा ये क्या लेके बाहर आएगा? निशान लेके बाहर आएगा, मतलब -x -2 इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। क्या सारे बच्चे इस बात को समझ पाए? बिल्कुल समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए यहां से x का वैल्यू क्या मिल रहा है बेटा लोग? 4 + 2 दैट इज 6। और यहां से क्या मिल रहा है? -x + 2 इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू या 4 - 2, x का वैल्यू क्या हो गया बेटा लोग? -2। सारे लोग समझ पाए? बिल्कुल समझ गए सर। तो x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू 2 आया सर। x का वैल्यू आ गया 6 और x का वैल्यू आया -2। अब ना एक बात को ध्यान से समझिए, कभी कभी हमारा नसीब बहुत अच्छा होता है कि हम जो पढ़ के आते हैं एग्जाम में वही आता है, और कभी कभी नसीब बहुत गंदा होता है कि हम लोग जो देख कर आते हैं वो आता है, जो देखते हैं ना कि ये नहीं आएगा और वही आ जाता है। मेरे ऐसे साथ ही भी यही मॉडुलस में होता है। होता भी यही है और पॉसिबिलिटी भी यही है ना, या तो आप पढ़ के जाओगे नहीं तो नहीं पढ़ के जाओगे, या क्या क्या पॉसिबिलिटी है? और क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं सर हम बिना पढ़े चीट लेके जाएंगे और पास होके दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो बेटा, वो मैंने सारा पॉसिबिलिटीज ही देख लिया कि सर x -2 या तो शरीफ होगा या तो सर गंदा आदमी होगा। अगर वो शरीफ है, पुण्य आत्मा है, तो सर भगवान उसको कुछ नहीं करते। अगर वो बदमाश है तो भगवान उसको बहुत मारते हैं, निशान लगा के ये निशान लग गया इसको। यही तो पॉसिबिलिटी होता है। अब मालूम है बच्चे लोग होशियारी करते हैं, मतलब उनको लगता है कि सर मैंने आंसर निकाल दिया, घर पे जाऊंगा बोलूंगा पापा आईडी निकल गया, मस्त आईफोन दिलाओ, किंग है हम। अरे ऐसा नहीं होता। ये सामने वाला क्या बोल रहा है? मैंने आपको क्या बोला था कि जब जब आंसर निकालोगे क्वेश्चन से पूछो कि भैया तुम खुश हो कि नहीं खुश हो। अगर क्वेश्चन ही नाराज हो गया तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? पापा बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो, आप बोल रहे हैं नहीं नहीं हम लड़ाई करेंगे, तो पापा नाराज हो जाएंगे, पीट देंगे आपको। अब जो x का वैल्यू फाइंड किया वो क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई किया जाता है कि सर हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत। यहां पे x जीत करके बैठा है कि देखो भैया हम x जो है ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 2 है। मैगी बनानी थी। बता दे तू। सॉरी कर दी इसने खत्म करे खत्म हो गया। यार यार सब तू पास कर डेढ़ से इसको खुद लगा की बात हो रही है। सिर्फ मैगी मैगी ठीक है। रुको, कौन मैगी कौन बना रहा था? मैं बोला था पहले दिन ही बोला था कि पढ़ाई ठीक से करो, मैगी बना खाते खाते पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए जी ठीक है, बंद करते हैं, यहाँ पे लगते हैं। तो बेटा पहला केस में x बोल रहे हैं हम 2 से बड़े हैं और यहाँ से x बोल रहे हैं हम 2 से छोटे हैं। तो आपको फिर आंसर में वेरीफाई करना पड़ेगा कि सर हमने जो आंसर लाया x क्या सच में 2 से बड़ा है। तो आपने देखा सर ये x 2 से बड़ा बोल रहा था और नसीब बहुत बढ़िया सर हमारा आंसर 2 से बड़ा आया भी, तो ये आंसर हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर? x बोल रहा है सर 2 से छोटा चाहिए और हमारा सर आंसर 2 से छोटा आया है। दैट मींस ये भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है और ये भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है सर, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। मॉड का फिल लीजिए, मजा आ जाएगा आपको, मेरे को सवाल ही नहीं कराना पड़ेगा, खुद से ही कर दोगे आप लोग। क्या क्लियर है बेटा लोग ये चीज? हाँ जी सर क्लियर है। अच्छा अब आपको दिखा रहा हूं जादू। बच्चे लोग क्या करते हैं, जादू देखिए।
अगर मैं ये सवाल लिख दूं mod x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, तो एक बच्चा होता है जो बचपन में पढ़ के जाता है, वो क्या करता है आपको बता रहा हूं। वो एक काम करता है, बोलता है सर देखो हमारे सर ने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अगर mod x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिख के आ जाना। अग्री करते हुए आप लोग यही जानते रहोगे आज तक। यस सर। अब देखो जादू। सर अब लेकिन माइनस क्यों होगा? हाँ जी, मतलब मोड तो पॉजिटिव की था ना, माइनस क्यों होगा? यही सीखे हो ना आपकी mod x इक्वल टू 2 है, दैट मींस x का वैल्यू प्लस माइनस 2 होगा। नहीं यही सर, सीखा है, सभी लोग यही करते हैं। सर सिर्फ होगा ना। अब बोलो बेटा क्या बोल रहे हो आप। मैंने कहा कि सिर्फ +2 होगा ना, क्योंकि प्लस में आती है ना उसकी वैल्यू मोड की। ना जी, फिर से समझिए। देखो बेटा y का वैल्यू mod x है, y इज अ फंक्शन और वो फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मैंने आपसे बोला कि mod x का वैल्यू दो कब कब आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच mod ऑफ x इज 2। आंसर क्या, ये सवाल क्या है कि मुझे x का वो वैल्यू फाइंड करना है जो दो आंसर दे। तो आपने बोला सर दुनिया में ऐसे दो नंबर्स हैं, एक x 2 है और दूसरा -2 है, इन दोनों का मॉडुलस 2 आता है। अब बात समझ में आई। यस सर। अब इनका मॉडुलस निकालोगे तो फाइनली क्या मिलेगा बेटा, 2 मिलेगा। देखो आप बचपन में ये करते थे ना, x प्लस 2, ये देवा इधर। अगर मैं बोलूं कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच अगर मैं उस वैल्यू में 4 ऐड कर दूं तो आंसर 6 आ जाए। और वैसा आंसर एक ही पॉसिबल है, और वो क्या होगा बेटा लोग, x इज इक्वल टू 2, कि x की जगह पे सर 2 रखोगे, 2 + 4 6 आ जाएगा सर। तो मतलब तो ये होता है इक्वेशन का बेसिकली। तो यही हमने सीखा है कि mod x इक्वल टू 2, दैट मींस x का वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा। अब ये बच्चा खुश अगर जाता है सर हमने बहुत पढ़ाई किया है, बहुत मेहनत किया है सर, वो सिर्फ मेहनत किया है, सही से मेहनत नहीं किया है। अब देखो जादू क्या करके आएगा, वो बोलेगा सर देखो x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस x। एक बार x को इधर लेके आएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू x, और x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x। इधर से x लेकर आओ, x माइनस x इज इक्वल टू 4 और x प्लस x इज इक्वल टू 4। 0 इक्वल टू 4 और 2x इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। लाओ भाई साहब को गोल्ड मेडल दे दो, प्रूफ कर दिया इन्होंने 0 और 4 बराबर होते हैं सर। देखा जादू, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हाँ 0 4 के इक्वल कब हो गया, इक्वल थोड़ी होता है। गलती कहां पे थी, आप लोग गेस करके बताइए कि मैंने कहां गलती कर दिया वैसे, सोचिए। क्या ये समझ पा रहे हो बेटा मैंने किया क्या है। हाँ जी कुछ तो बोलो। हाँ ना, ऐसा मैं आंसर मारूं ऊपर ऊपर से जा रहा है क्या। पेशेंस को रखना, पेशेंस को रखना पड़ेगा। देखिए जी वापस समझिए, हम आराम से समझेंगे, कोई सीन नहीं है। मॉड का मतलब बेटा यही होता है कि अगर मैं mod x इज इक्वल टू 6 लिख दूं तो इसका मतलब ये होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच mod x इज इक्वल टू 6। मतलब मुझे x के वो सारे वैल्यूज दो जिनका mod 6 होता है। क्या x का वैल्यू 2 पॉसिबल है बेटा, आप सोचोगे सर mod 2 तो 2 होता है, 6 थोड़ी होता है सर, मतलब x का वैल्यू हम लोग 2 नहीं रख सकते। क्या x का वैल्यू 5 रख सकते हैं, नहीं सर, क्योंकि mod 5 इज इक्वल टू 5 होता है। क्या x का वैल्यू मैं -6 रख सकता हूं, बोले हाँ सर रख सकते हैं, क्योंकि mod ऑफ -6 इज 6। सो ओनली 2 x का वैल्यू या तो +6 होगा नहीं तो -6 होगा। यही दो वैल्यूज पॉसिबल होते हैं। मैंने आपको ग्राफ से भी दिखाया कि यही दो वैल्यूज पॉसिबल भी है, यही दो वैल्यूज पॉसिबल ही है। आप कहां पे खड़े हो, तो आपको क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि देखो भैया 0 कब बन रहा है, 0 कब बन रहा है, तो 0 बन रहा है
मॉड एक्स 0 कब बना? अरे नहीं, हाँ जी। तो अब क्या करेंगे बेटा, मॉड एक्स इज इक्वल टू, मॉड एक्स का ग्राफ बना दिया मैंने, आप ओरिजिन पे खड़े हो, आपको 6 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 6, तो 0 पे खड़े हो आप, 6 यूनिट राइट जाइए, 6 यूनिट लेफ्ट जाइए। जब 6 यूनिट राइट जाओगे तो आपको नंबर मिलेगा 6, जब 6 यूनिट लेफ्ट जाओगे तो नंबर क्या मिलेगा बेटा लोग, -6। -6। तो x के कितने वैल्यूज आ रहे हैं, मतलब वो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं लेफ्ट राइट जाने पे? सर एक बार हम 6 पे रुक रहे हैं और दूसरे बार हम -6 पे रुक रहे हैं। ज्योमेट्रिकली भी समझिए, मैथमेटिकली भी समझिए। इसलिए बोला जाता है कि अगर x का वैल्यू मॉड x इज इक्वल टू 4 है तो x का वैल्यू +-4 होगा। अगर Sorry, I couldn't find anything about that. अगर मॉड x का वैल्यू 9 है तो बेटा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-9। 9। अगर मॉड x का वैल्यू, कुछ ऐसा सवाल है कि इफ मॉड x +4 इज इक्वल टू 3 है, तो आंसर क्या होगा बेटा लोग, कि x +4 इज इक्वल टू +-3, 3 +-3, x इज इक्वल टू +-3 -4। -4 एक बार सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू एक बार प्लस के साथ 3 -4 और एक बार माइनस के साथ -3 -4। x के दो वैल्यूज आए, एक आया -1 और x का वैल्यू आया -7 बेटा, यही तो दो पॉसिबल वैल्यूज हैं ना। ना सर समझा नहीं, मुझे ये बताओ ग्राफ से कैसे बनेगा? अरे देवा ले, ग्राफ से तू समझ, ग्राफ से भी समझ लो भैया आप। सवाल यही है आपका कि मॉड x +4 इज इक्वल टू 3 है, ग्राफ बनाइए। लो जी सर, बन गया मॉड x ग्राफ। ध्यान से समझिए, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये एनालिसिस सीख गए ना, मेरे लिए पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा, मॉडुलस का सवाल आसान हो जाएगा। मुझे ये बताओ, अब की बार आप कहां पे खड़े रहोगे, 0 पे? नहीं। यस सर। जो है वो 0 कब बन रहा है, ये 0 कब बन रहा है, -4 पे। तो आप खड़ा रहोगे -4 पे। अब समझो कि ये डिस्टेंस बेटा कितना चलना है आपको, 3 यूनिट चलना है। 3 यूनिट लेफ्ट जाओगे, 3 यूनिट राइट जाओगे। अब सोच के बताओ कि अगर आपने 3 यूनिट लेफ्ट गया, नंबर कौन मिलेगा बेटा, -7। मिलेगा, वेरी गुड, -7 मिलेगा सर, यहां पे मिल जाएगा -7। एंड अगर 3 यूनिट आप राइट जाओगे तो कौन मिलेगा, -1। -1। हमारा आंसर कितना आया था बेटा लोग, मेरा आंसर आया था सर -1 और -7, और मैंने वही लिखा सर, दो ही नंबर मिल रहे हैं, -1 और -7। अब फिल आई जाके कि नहीं आई, चमका कि नहीं चमका, यस सारे बच्चों को समझ गया? किसी को डाउट है? सर। जिसको भी थोड़ा भी डाउट है रेज हैंड कीजिए, पूछिए। एनी प्रॉब्लम गाइस? दोबारा हाँ जी बेटा, टेस्ट में क्यों नहीं आते इतने अच्छे क्वेश्चन? रुक तो जाओ बेटा, अभी अभी तो शुरुआत है, क्वेश्चन अभी और भी बाकी है। आगे पता नहीं क्या होगा। अभी तो सिर्फ मैं मॉडुलस का फील दे रहा हूँ, और अगर ये फील आ गया तो मॉडुलस आपके लिए चिंदी हो जाएगा। ठीक है, अभी रुको, ऐसा थोड़ी है बचपन में 2+2 सीखे थे तो अभी भी सर 2+2 ही सिखाओ। नो सर, वो सीख गए ना, वो दोबारा क्यों सीखना? अच्छा हाँ, एक चीज और बता रहा हूँ बेटा लोग, मैंने टेस्ट पेपर कल सॉल्व कराया था, उसमें एक क्वेश्चन बताया था, यूट्यूब पे उसका वीडियो पड़ा है, जाकर देख लेना, क्योंकि बहुत जबरदस्त सवाल था। उस पूरे सवाल को बनाने में मेरे को लगा था 1 घंटा, सवाल को समझाने में, बनाने में बहुत कम टाइम लगा, समझाने में लगा था 1 घंटा। हाँ जी, वो लिंक मैं आप लोगों के ग्रुप में। यहां तक किसी को डाउट, पहले ये मुझे ये बताओ। नो सर। नहीं है, अब आगे चलिए। हाँ जी, सर पलक को है। ये देवा, किसी को डाउट है क्या? यस सर, पलक। बोलिए बोलिए, डाउट बोलिए आप। सिर्फ सर हैंड रेज किया है ना, इसलिए बोल रहे हैं ये। अरे ठीक है, अब क्या पता। जल्दी से आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नहीं तो मैं 9 बजे तक पढ़ाऊंगा, फिर तुम लोगों को पढ़ो ठीक से। सर पढ़ा दो। सर पढ़ाओ सर, रात भर पढ़ाओ सर, हम रात भर पढ़ते हैं सर, हम उल्लू हैं, रात को जगते हैं।
यस सर जी आगे चलते हैं। देखो प्रॉब्लम ये है कि देखो सोचना है आपको, एक अच्छे बच्चों की तरह सोचना है कि सर ये चीज जब मैं आपने ये लिखा कि x+4 विल बी +3 और इट विल बी -3, तो यहां से आंसर सर सही आया आपका, ये भी सही आ रहा था आपका, ये भी सही आया, ये भी सही आया। तो ये क्वेश्चन ने क्या पाप किया था सर की गलती आ रहा है? ये क्वेश्चन में ऐसा क्या जादू है कि सर 0 = 4 हमने प्रूफ कर दिया? बेसिकली मैंने लिखा वही ये चीज, mod of anything is equal to something, that means x is equal to +- होगा। मैंने वही चीज लिखी है। यही तो इंफॉर्मेशन है बेटा, बुक वाले छोड़ देते हैं। ये फंडा अलाउड तभी है जब ये चीज पॉजिटिव हो, ये चीज पॉजिटिव हो। अब मान लो आपसे कोई पूछ दिया, सुनना ध्यान से, आपसे कोई पूछ दिया mod x इज इक्वल टू -4, आप बहुत होशियारी में ग्राफ बनाए, लो सर जैसा आपने सिखाया था वैसा ही करेंगे हम। ये रहा सर ग्राफ मॉड का, ये बन जा भाई, ये रहा देख लो मॉड का ग्राफ। फिर आपने बोला कि सर मुझे -4 यूनिट चलना है, उसके बाद आप शांत हो जाओगे, सर -4 यूनिट कैसे चलते हैं हम 4 यूनिट डिस्टेंस चले जाएंगे, -4 कहां से चले जाएंगे? मतलब 4 नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ये नॉट पॉसिबल सर, हम नहीं डिस्टेंस कवर पाएंगे। वैसे भी समझ में आ रहा है कि मॉड जो होता है बेटा एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस एक नेगेटिव नंबर के इक्वल है, पॉसिबल ही नहीं है सर, नो सॉल्यूशन। सर एक बात बताओ, आपने बोला मॉड -4 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, फिर आपने ये क्या लिखा है सर, इधर आओ इधर, ये क्या लिखा है आपने? बेटा ये मॉड नहीं लिखा है मैंने x = 6 - 6 लिखा है। अगर मेरे को कहानी में ये मिल जाए कि mod x इज इक्वल टू -4, मैं बोलूंगा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है सर। लेकिन अगर ये मिल जाए मुझे x इक्वल टू -4, तो आप बोल सकते हो हाँ सर पॉसिबल है, क्योंकि मॉड पॉजिटिव होता है, x थोड़ी पॉजिटिव होता है। x को किसने बोल दिया पॉजिटिव है? क्या बात समझ में आ रही है अभी? यस सर यस सर तो यही तो क्लिक है। अच्छा मतलब सर आपका फंडा इसलिए गलत हुआ क्योंकि ये x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है आप नहीं जानते थे, एग्जैक्टली इसलिए गलती हुआ। वी आर नॉट श्योर अबाउट द साइन ऑफ x की x पॉजिटिव है कि x नेगेटिव है, और इसलिए हमने जादू कर दिया 0 = 4, और पापा आईफोन दे देंगे हमको सर, पापा खुश हो जाएंगे बेटा क्या जादू किया है। अरे नहीं, अब मैंने क्या बोला था कि डेफिनेशन इज द ओनली वे जिससे आपका सवाल करोड़% सही होगा। अच्छा ऐसा है सर, चलो दिखाओ जरा, लो जी वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था बेटा लोग? mod x -4 इज इक्वल टू x। हम जानते हैं सर दो ही केस पॉसिबल है, या तो इस दरवाजे के अंदर जो चीज है वो क्या होगा बेटा लोग, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब x -4 या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो सेकंड केस क्या बनता है बताइए, एक्स नेगेटिव x -4 नेगेटिव होगा। ये देखो दरवाजे के अंदर जो भी बैठा है या तो वो पॉजिटिव होगा, या तो अच्छा इंसान होगा, या तो इस दरवाजे के अंदर जो भी बैठा है वो एक बुरा इंसान होगा सर, यही तो पॉसिबल है। कलयुग में नहीं बैठा है ना, सतयुग में बैठा है, या तो अच्छा ही रहेगा या तो बुरा ही रहेगा। सर वो इंसान का क्या करे जो अच्छा भी है बुरा भी है? बड़ा ये वो इंसान को बोलो कि आप कमंडल लो हिमालय पे जाओ, ठीक है जी। अब यहां पे जाइए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये अंदर का चीज पॉजिटिव आया तो ये दरवाजा का कोई असर होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, वो एज इट इज बाहर निकल के आता है। मतलब ये हो जाएगा x -4 इज इक्वल टू x। हाँ सर क्या बोला आपने, x -4 इक्वल टू x, बिल्कुल वही होगा। और वहां पे क्या आ रहा है सर, वहां पे ये आ रहा है बेटा x -4 नेगेटिव होगा तो ये माइनस के साथ बाहर आएगा। देखो मैं ना, बच्चे गलती क्या करते हैं जल्दबाजी में, वो -x -4 लिख के भाग आते हैं। अरे नहीं, ये पूरा जो अंदर है ना क्वांटिटी, उन सब के साथ निशान लग के बाहर आता है, उन सबको मार पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप x को पीट दीजिए और बोले तू ही भाग। अरे नहीं, अंदर जो भी बैठा है वो सबको पीटोगे आप, ये पूरा पीटेगा x -4, और इनको निशान लगा दोगे सर माइनस होगा।
तो अंदर का चीज पॉजिटिव तो बाहर निकालो एज इट इज, अंदर का चीज नेगेटिव तो बाहर निकालो विथ माइनस साइन। तो ये चीज होती है सर, बोर्ड का कहानी बस यही है, सिर्फ यही है बेटा, पूरा एक्सरसाइज यही है और यही समझना है आपको। सो माइनस ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू x। अब जादू देखिए, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x का वैल्यू 2, यहां से x का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4। अब आप बोले सर नॉट पॉसिबल, अब आप बोले नॉट पॉसिबल, फिर आप बोले इधर आओ सर, समझो ध्यान से। आपको क्या लगा सर ये आंसर गलत है तो ये आंसर सही है? नहीं, ये आंसर सही है कि गलत है हम डिसाइड अभी नहीं करेंगे, हम डिसाइड तब करेंगे जब इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेंगे कि सर आंसर बिल्कुल सही है हमारा। और वो वेरीफाई कैसे करोगे बेटा? पूछो कि ये x कहां से आया था, यहां से आया था, और यहां x बोल रहा है कि मुझे लेस देन 4 रखना है, और नसीब से आपका आंसर लेस देन 4 आया है। इसका मतलब x का सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है और वो है आपका 2, नथिंग एल्स। क्या बात समझ में आई? यस सर। बच्चों को आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर, बिल्कुल आ गया जी। जल्दी से बताइए आंसर। पहला का आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट x का वैल्यू डिस्टेंस 5 है, मॉड x 5 है, 5 लेफ्ट 5 राइट, x का वैल्यू माइनस 5 और प्लस 5। वेरी गुड। अच्छा जी, दूसरा सवाल बताइए, दूसरा वाला मतलब ये वाला। सर नॉट पॉसिबल, -5 अब समझ में आ गया कि समझ गए आप लोग? नॉट पॉसिबल सर, डिस्टेंस नेगेटिव कब से होने लग गया, मॉड नेगेटिव कब से हो गया सर? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ये वाला चीज पॉसिबल है क्या? हाँ सर ये चीज पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है देखो सर, ग्राफ से दिखा रहा हूं आपको कैसे बनेगा ये। थर्ड का ग्राफ बनाते हैं बेटा। मॉड का ग्राफ बेटा ऐसा हुआ। मुझे बताओगे कि आप कहां पे खड़े रहोगे अगर यहाँ पे मॉड दरवाजे के अंदर x बैठा है तो 0 पे। पूछना है कि अंदर वाला चीज 0 कब बनता है, तो ये बनता है एग्जैक्टली 0 पे। अगर मॉड x माइनस 2 रहता तो बेटा x का वैल्यू कहां 0 बनता? 2 पे। 2 पे। अभी आप कहां पे खड़े हो सर? ओरिजिन पे खड़े हैं सर, ये लो जी ओरिजिन पे खड़े। आप इनइक्वालिटी भूल जाओ, समझो कि 5 है, 5 लेफ्ट जाना है 5 राइट जाना है, तो 5 लेफ्ट गए तो -5 मिला, 5 राइट गए तो 5 मिला। अब आपने बोला कि सर इधर का पूरा रीजन हमारा है क्योंकि लेस देन 5 बोला है तो अंदर का पूरा चीज हमारा है सर। लेस देन 5 ना, तो 5 से कम, 5 से कम तो सर इधर भी 5 से कम है ये पूरा, और इधर भी डिस्टेंस 5 से कम है। एक ही मतलब ये डिस्टेंस बताओ जो 5 से कम है, तो राइट साइड में 5 से डिस्टेंस कम ये सारा चीज, लेफ्ट साइड में 5 से डिस्टेंस कम, मतलब बेटा ये सारा चीज। ग्राफ कितना काम में आ रहा है ये बताओ, ग्राफ कितना काम में आया समझिए सर, ग्राफ कितना काम में आ रहा है सर। यहां से ग्राफ आया आपका, ये ग्राफ काम में आ रहा है, कितना ग्राफ काम में है बेटा? ये सारा इनपुट के लिए हमारा जो ग्राफ बना वो ये बना है, हमारा ये बना है। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। तो कहां से कहां तक बना सर? -5 से लेकर 5 तक। सो x यस तक सर, लाइक ओपन ब्रैकेट में x का वैल्यू कहां से कहां तक लाइक कर रहा है? -5 से लेकर 5 तक, और ये दोनों ओपन ओपन, ब्रैकेट में। क्योंकि एग्जैक्टली 5 टच नहीं करना है, हमेशा 5 से छोटा रहना है। क्या बात समझ में आ गई? जी सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। सर नॉट हाँ सोच के बताओ। नॉट पॉसिबल। ठीक है, पक्का? हाँ जी। यस पक्का सर। इसमें कौन सी जादू है सर? ये सर पॉजिटिव नंबर है, ये सर नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से छोटा होगा? नहीं होगा सर, कभी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वेरी गुड बेटा, ऐसा ही सोच आप लोगों को। ये वाला बताइए जरा। हाँ मजा आ गया सर।
सर ये होगा इसका पॉसिबल तो है। कब कब पॉसिबल है? कोई बच्चा बोले क्या पॉसिबल है, मुझे ये बताओ। सर पॉसिबल है। पॉसिबल, एक बात बताओ, ये हमेशा ही पॉसिबल है सर। ये तो ट्रू स्टेटमेंट लिख दिया आपने कि एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा है, और वो सर हमेशा बड़ा होता है सर। आप, अब मैं आपको बोलूं जाके घर पे कि सूर्य पूरब में उगता है, आप बोलो सर वाह सर क्या बात बोला है आपने सर, मजा आ गया मेरे को। यही बात हो रही है ना बेटा यहाँ पे कि एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा है, आप भी बोलोगे सर ये क्या मतलब बेवकूफी वाली बात करते हो, ये तो हमेशा ही सही है। तो ऑलवेज ट्रू, मैथ्स में बेटा जो चीजें ऑलवेज ट्रू होती हैं उनको बोलते हैं सर ये एकदम असली चीज है, मतलब रियल नंबर है। ऑल रियल इज माई सोल्यूशन। तो मतलब सर रियल नंबर में हम कोई भी नंबर लेंगे इसको सेटिस्फाई करेगा, चेक कर लो आप, वेरीफाई कर लेते हैं। मैं बोला ना मैथ में हर चीज का प्रूफ है, एक तो वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मॉड एक्स ग्रेटर देन -5। एक्स के 3 वैल्यूज लेते हैं, एक लेते हैं एक्स का वैल्यू 0, एक लेंगे एक्स का वैल्यू पॉजिटिव। आप बोलो, एक मैं एक्स का वैल्यू 0 ले लिया, आप लोग भी बोल दो कुछ। x की वैल्यू 3 ले लो। एक्स का वैल्यू 3 लेते हैं, और एक नेगेटिव नंबर बोल दो बेटा लोग, -2। -3 ले लेते हैं, एक्स की जगह पे रख देते हैं। मॉड 0 इज ग्रेटर देन -5, 0 ग्रेटर देन -5। मॉड 3 इज ग्रेटर देन -5, 3 इज ग्रेटर देन -5। मॉड -5 इज इक्वल टू -3, मॉड -5 इज 5, 5 इज ग्रेटर देन -3। आपको क्या लगता है बेटा ये स्टेटमेंट सही है? 0 -5 से बड़ा होता है? होता है सर। क्या 3 -5 से बड़ा होता है? होता है सर। क्या 5 -3 से बड़ा होता है? अरे सर होता है। कौन सी बड़ी बात बोल दी आपने? सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये सर भी मोड ऑलवेज। वहाँ पे 3 आना था, हाँ जी बेटा, कहाँ पे? वो लास्ट वाले में। ये वाला? हाँ जी। क्यों 3 आएगा बेटा? आपने एक्स का वैल्यू -3 रखा है। ओ समझ गया, मैंने उल्टा कर दिया। हाँ जी सर। यस सर। कोई ना, ये दिमाग में ना एलियन वाला माइंड आ गया मेरे, वेरी बैड। तो यहाँ पे हो गया बेटा -3, -3 ग्रेटर देन -5, -3 का मॉड 3, 3 ग्रेटर देन -5, ऑलवेज ट्रू। कौन सा नया चीज बता दिया? और आप याद रखोगे इस बात को कि जो चीज हमेशा ही सच होती है वो एकदम रियल होती है ना? जैसे कि एक परम सत्य क्या है? दुनिया का एक परम सत्य क्या है? कि जो इंसान आया है वो चीज हो जाए, जाएगा। परम सत्य है ना? सर x की वैल्यू क्या होगी अब? नहीं सर, हम कंट्रोवर्सी करेंगे सर, आत्मा हमेशा अमर होती है। तो फिर आपके लिए वही मैं बोलूंगा, कमंडल उठाओ हिमालय जाओ। सर x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? बेटा ऑलवेज ट्रू, मैं बोला ऑल रियल नंबर, ऑल All रियल, जो मर्जी ले लो सर, ठीक है? आपने बोला पापा को कि पापा 10 रुपया दीजिए, पापा आपको पूरा चेकबुक दे रहे हैं, ये ले बेटा जितना चाहिए ले ले। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। आप भी बोलोगे क्या मस्त आदमी है एकदम, है ना? फिर आप उनकी तारीफ करोगे थोड़ा। सर ऐसा नहीं होता है, बोलते हैं कि पेड़ से तोड़ ले पत्ते, पैसे सॉरी। तो आपने बोला नहीं कि पापा हम इंसान है बंदर नहीं जो पेड़ पे चढ़ जाएंगे। मनी प्लांट वो तो नीचे के होता है, ऊपर नहीं होता। चलिए जी बेटा, ये समझ गए आप लोग? यस सर। लास्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। मॉड एक्स ग्रेटर देन 5, सर 5 से बड़ा चाहिए मॉड एक्स, 5 से बड़ा। ग्राफ बनाइए जल्दी से, ग्राफ बनाइए, आंसर दीजिए, आंसर आपके तरफ से आना चाहिए। कोई चीटिंग नहीं करेगा, स्क्रीन पे कोई नहीं देखेगा, सब अपना अपना करेंगे। आंसर आ गया किसी का? रुको रुको रुको। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मैं रुका हूं। हाँ जी बेटा, आंसर बोलो, आंसर बोलो, आंसर बोलो, माइक ऑन करके आंसर बोलिए। -5 और +5।
बेटा इक्वल नहीं है ना, ये ग्रेटर है, ये सिंबल देखो आप, इक्वालिटी नहीं है। सर -10 होगा। हाँ, मजा आ गया सर। बेटा मैंने आपको क्या बोला था कि इक्वालिटी इनइक्वालिटी पहले भूल जाओ, आपको सिर्फ 5 यूनिट लेफ्ट जाना है, 5 यूनिट राइट जाना है। तो मैं -10 से इतना +10। सारे बच्चे ये चीज तो कर लिए रहेंगे, बिल्कुल कर दिया सर। अब सवाल से पूछो कि भैया आपको क्या चाहिए, इन्होंने बोला कि मुझे बड़ा नंबर चाहिए 5 से। अब बोलो सर अच्छा डिस्टेंस 5 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो सर? तो ये लो जी, डिस्टेंस 5 से बड़ा मतलब कि सर ये रहा आपका नंबर लाइन। कहां पे सर -10। कि पूरा नंबर आपका नंबर लाइन है, ये रहा जी, ये पूरा। जाते जाओ सर, सब 5 से बड़े मिलेंगे, ये इधर जाओ, सब 5 से नंबर बड़े आएंगे। फाइनल आंसर बताइए भैया आप लोग। x बिलोंग्स टू x belongs to -10 और +10। माइनस इनफिनिटी से -5, यूनियन 5 से इन्फिनिटी। अच्छा अभी चमका कौन सी सर? इतना दूर तक चमका सर, दिखाई नहीं दे रहा है। सर रुको वापस समझते हैं ना, जल्दी क्या है, जल्दी क्या है बेटा? लो एक और सवाल लो, मॉड एक्स। सर ऊपर वाला स्लाइड दिखा दो एक बार। जी बिल्कुल देखिए बेटा, लो जी। सर जैसे ना हमको 5 में मतलब कि 5 से मतलब कि लेफ्ट और राइट में दोनों साइड 5 5 जाना है ना, तो 10 नहीं होना, मतलब 5 के बाद 5 करेंगे तो 10 नहीं होगा। बेटा इसके अंदर वो आ गया ना, अब तो जैसे -10 तो इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। सर वो तो आ गया, बट हमने से पीछे क्वेश्चन किए वहां पे एग्जैक्ट वही लिखा था ना जो आया, जैसे -7 और +7। वो इक्वल था बेटू, वो इक्वल था, ये ग्रेटर बोल रहा है। अच्छा तो उसमें सारे इंक्लूड हो जाएंगे। ओके सर। कल सुबह जगना है आपको, 2 मेंटोस खाना है, ठीक है, ताकि दिमाग का बत्ती जले। सर आप भिजवा दो। मेंटोस भेज देना, आप हमारे पास नहीं है। मैं भिजवा दूं? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, पीएम बनने के बाद, है ना? ओके सर। अब कोई बच्चा अगर ऐसा सोचा मतलब सर आप कभी नहीं भिजवाओगे, तो बेटा इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हो मैं पीएम नहीं। अरे गंदे सर हम लोग, सोया चलेंगे, आपको भिजवाएंगे। यहाँ आ जाओ जल्दी से। बेटा ये सवाल ना आप लोग ट्राई करो पहले करने का, फिर मैं मेंटोस दूंगा सबको। पहले ट्राई करो, आंसर देना आपको। ग्राफ बनाइए, सोचिए कि अभी हम कहाँ पे खड़े हैं सर, लेफ्ट जाइए राइट जाइए, क्योंकि नंबर ग्रेटर चाहिए तो राइट साइड वाला पूरा। बोलिए जी, आंसर बोलिए। सर रुक जाओ। मैं रुका हूं बेटा, आई एम नॉट इन मोशन। डन? इसमें इतना टाइम? बस मुझे इतना बता दो कि अभी आप नंबर लाइन कहाँ पे खड़े रहोगे। -5 +6। पहले मुझे ये बताओ कि आप नंबर लाइन पे कहाँ पे खड़े हो, क्या 0 पे? 2 पे। परफेक्ट आंसर, 2 पे खड़े हैं सर। इस बार हम भी सर 0 पे नहीं, अब की बार हम 2 पे, हमारा प्रोग्रेस हो गया है सर, अभी हम 2 पे खड़े हैं। तो ठीक है, कितना यूनिट राइट जाना है बेटा, कितना यूनिट लेफ्ट जाना है? 7 7। कौन मिल जाएगा? सर 6 7 यूनिट राइट जाने पे 6 मिलेगा? सर 9 अरे वाह। बेटा 4 मिनट खाना है। अब आप लोग को 4 मिनट खाना है, 2 से काम नहीं होगा, मैं समझ गया मुश्किल है बेटा। 9 होगा, अब 7 यूनिट से आइए सर -5। अरे बेटा माइनस कर लो, 2 - 7 कितना होता है? माइनस सर -5 बोल तो रहे हैं आप। -5 हो गया। अब आप मुझे बताओ कि ग्रेटर देन चाहिए कि लेस देन चाहिए? सर ग्रेटर देन चाहिए। सर वो दिख नहीं रहा है, तो बेटा आंखें खोलकर इधर देखो, ये क्या लिखा है? ग्रेटर देन 7 मतलब सर बड़ा चाहिए। यस बड़ा रीजन मतलब, बड़ा रीजन मतलब सर इधर को इधर जाएगा और इधर को इधर जाएगा सर। फाइनल आंसर बोलिए आप लोग। -इन्फिनिटी से -5 और यूनिट से 2 से इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी? नहीं
क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको सुबह सर शाम 9 से 10 मिनट्स खाना पड़ेगा? 9 से इंफिनिटी, 9 से इंफिनिटी बेटा आंसर बिल्कुल सही है। सर हर बार ग्राफ बनाओगे आप? सर मजा नहीं आ रहा है मुझे, ये बताओ सर, हर बार ग्राफ मजा नहीं आ रहा। सर सही है ना, इजी है, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर निकल गया। समझे, इसलिए बोला था ग्राफ से पढ़ना सीखो। नहीं सीखेंगे सर? सर जाओ हमको आपके सर नहीं मिले थे ना, तो हमको करनी पड़ती थी कैलकुलेशन। अभी करना है कैलकुलेशन? हाँ सर नहीं कराओ सर, जल्दी। हाँ सर कराओ करो, ये लो आंसर बोलो, जल्दी बोलो। वैसे आप लोगों का टाइम हो गया है, क्या छुट्टी कर दिया जाए? नहीं सर रुक जाओ। कीजिए। सर कर दो सर, भूख लगी है। भूख लगी है बेटा? सर जिसको जाना है वो जाए ना, बाकी मैंने आप लोगों को क्या बोला था, साथ में पॉपकॉर्न लेकर बैठा करो, तभी सिनेमा देखने में मजा आएगा। आइसक्रीम भी। चलिए जी बेटा, एक काम कीजिए, आपके स्क्रीन पे सवाल है ना, आप मेरे साथ ड्रॉ करो। सर नहीं रुक जाओ सर, हम करते सर, 1 मिनट रुक जाओ। अब ना मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, आप लोग करो, सर एक मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है ठीक माइनस है, 1 और हाँ हाँ बोलिए बोलिए। एक्स बिलोंग्स टू, माइनस हाँ एक्स बिलोंग्स, रुको वो मतलब कि इक्वल भी है ना और लेस देन है, तो हाँ फिर हाँ, वेरी गुड बेटा लोग, क्या बात है, अब समझ गए, मजा आ गया मुझे भी। सर आज तो आपको वेरी गुड बोलना ही पड़ेगा। बोलेंगे वेरी गुड बोल भी लिया। इलेक्शन जीतने के बाद। इलेक्ट सर बीच में कहाँ सर पॉलिटिक्स कहाँ लाते हो सर मैथ्स में? सर मेरे को लगता है आपका ना पॉलिटिक्स में जाने का सपना रह गया है शायद। यही हुआ है। मैं बचपन में सिंगर बनना चाहता था, सर मैं अभी अभी फिर मेरे पापा ने मेरा गाना सुना, सर तो पापा बोले बेटा रहने बस दे, फिर सुनने लायक नहीं रहा क्या? पापा बोले बेटा रहने दे, पढ़ाई लिखाई कर, कुछ कर ले, तेरा फ्यूचर सिंगर में नहीं दिख रहा है। लेकिन पापा ने एक बात बोला कि आप मुंबई आ रहे हो। सर तो पहुंच गया अब दिल्ली। मैं मुंबई पहुंचा। चलिए जी ठीक है, ये आंसर कितना है बेटा आप लोगों का? फिर -1 और 3 आया ना, बट ये इससे छोटा है ना, तो फिर सर क्लोज ब्रैकेट में -1 और 3। वेरी गुड, यहाँ से 2 यूनिट 3 और 2 यूनिट पीछे -1। अब क्योंकि एग्जैक्टली 2 भी चाहिए और लेस देन का मामला है, तो ये रहा मामला अंदर का ऐसे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा लोग? आंसर हो गया सर x बिलोंग्स टू एग्जैक्टली -1 से लेकर के 3 तक। बोलो नहीं समझे सर? यस सर। समझ गए? यस सर। इलेक्शन कार्ड बनने के बाद वोट दे के आएंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा अब देखो, अवंतिका ने बोला सर कैलकुलेशन वाला भी सिखा दो। बेटा कैलकुलेशन वाला भी सीखना बहुत जरूरी है, और वो बहुत आसान है, मतलब डिफिकल्ट सा नहीं है। एक ही काम करना होता है बेटा। क्वेश्चन था आपका mod सर x माइनस, अवंतिका भी सही बोलती तब नहीं आप रिपीट करते, अवंतिका ने कुछ गलत बोल दिया फिर जरूर रिपीट करोगे। अवंतिका बोल रही थी ना कि ये नहीं करना, फिर तब जरूर करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। यस सर कंटिन्यू। देखो बेटा अवंतिका की बात नहीं सुनते हुए। ध्यान से समझो इधर, क्या चाहते हो आप लोग का आधार कार्ड कैंसिल करा दूं मैं? सर कंटिन्यू। नो सर। ये कंटिन्यू। देखिए बेटा, ये देखिए, इफ mod t इज इक्वल टू t, या इफ mod t इज इक्वल टू p, देन t इज इक्वल टू प्लस माइनस p, और p का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव नंबर। ये फंडा हम तभी अप्लाई करेंगे कि मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग, तो मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन चला जाता है। ये फंडा हम तभी अप्लाई करेंगे जब ये चीज हम जानते हैं सर पॉजिटिव है। और याद रखना, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, तो इससे अच्छा है कि आप अपने नोट्स में लिख देना कि ये चीज सर प्लस माइनस पी तभी होगी जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव नंबर होगा। मतलब सर जादू का दरवाजा जब हम लोग खोल देंगे तो सही आदमी भी बाहर निकल के आएगा और बुरा आदमी भी बाहर निकल के आएगा।
ठीक है सर, उड़ा देते हैं यहां से जादू का दरवाजा। x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 2। बात समझ में आई? अरे बिल्कुल आ गई सर। तो दो केसेस बनेंगे बेटा, एक बार x माइनस 1 प्लस के साथ जाएगा और एक बार x माइनस 1 नेगेटिव के साथ जाएगा। यहां से आंसर आ जाएगा x लेस देन 2 प्लस 1 3 और x लेस देन इक्वल टू -2 प्लस 1 -1। अब यहां से आपको x का रीजन सिलेक्शन की बारी आ गई। दो लोग खड़े हैं, एक सर -1 है और एक 3 है। पहला बोल रहा है मैं 3 से छोटा हूं, मतलब सर ये रीजन, 3 से छोटा मतलब ये रीजन सर। एक बोल रहा है मैं -1 से, ये देवा मैंने कुछ गलती किया। हाँ सर गलती किया सर। तो माइनस गया तो वो चेंज होगा ना हाँ कहाँ पे चेंज हो जाएगा सर, ये x मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा ना फिर -1। तो बेटा बेसिकली ये होता है ना कि या तो ये अंदर का चीज प्लस होगा तो एज इट इज बाहर होगा, या तो अंदर का चीज नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो ये माइनस के साथ बाहर आएगा, -x -1 लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा हो जाता है। अब वो -2 हो जाएगा तो ये इंप्लाई हो जाएगा x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सो x -1 से बड़ा है। बात समझ में आई सारे बच्चों को? बिल्कुल आ गई। बहुत मॉडुलस तो x -1। एक बोल रहा है मैं 3 से छोटा हूं, दूसरा बोल रहा है मैं -1 से बड़ा हूं। दोनों खुश कहां पे हैं सर? इनका खुशी ढूंढो। 1 और 3 के बीच में। खुश है सर, देखो इनका कॉमन सोल्यूशन तो यही आ रहा है। ये सर इनके कॉमन सॉल्यूशंस आ गए। तो ये पार्ट है ना, ये पार्ट जहां पे ये दोनों खुश हैं, ये पार्ट। यस सर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा लोग? फाइनल आंसर आ गया x बिलोंग्स टू क्लोज 3, और क्योंकि इक्वल का साइन चाहिए था तो ये दोनों को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। अरे इक्वल का साइन यहाँ पे भूल गया मैं। क्या कहानी समझ में आ गई? सो यस सर। एक तो हो गया आप मैथमेटिकली सॉल्व करो और दूसरा हो गया आप ग्राफिकली सॉल्व करो। सच पूछो तो ग्राफिकली मजा आता है करने में, क्योंकि बहुत ही आसान है। ग्राफ बनाओ काम खत्म करो, ग्राफ बनाओ काम खत्म करो सर, बहुत आसान होता है। तो अभी कितने बच्चे हैं इधर? 38। तो टाइम ज्यादा हो गया बेटा, है ना? कल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आपको बता रहा हूं। ये मॉडुलस का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, लेकिन मॉडुलस में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कल करेंगे हम लोग। तो सारे बच्चे मॉडुलस को एक बार रिवाइज करके आएंगे, ठीक है? मॉडुलस मतलब आपको अगर चाहिए तो कुछ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है? वो करके लाना। कल हम लोग रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर मॉडुलस का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज में दो बहुत फेमस प्रॉपर्टीज आने वाली है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, एंड उस पे मेंस अच्छा अच्छा सवाल पूछ लेता है। क्वेश्चन लेना है, ये लीजिए होमवर्क, जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करके आएंगे। और ये कहाँ पे ट्राई करोगे, कौन से बुक में ट्राई करना है बेटा लोग? सर वो CLP CLP वाले बुक। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग क्लास नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? क्योंकि चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपसे नोट्स पूछूंगा। सर जो आप करवा रहे हो उसकी जो कॉपी है ना तो उस पे होते हैं, और जो आप घर के लिए देते हो उसके लिए होमवर्क की मतलब CLP वाली अलग है और संडे वाली अलग है। हाँ 3 अलग अलग है। तो जो मैं यहाँ पे कराता हूँ उसको नोट डाउन करते हो, जो मैं PDF भेजता हूँ या यहाँ पे नोट डाउन सर करते करते हैं। डिजिटल मत बनना कि सर स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया, नहीं। फैन मेरा मत, नो सर। मोदी जी का नहीं ना। तो मैंने डिजिटल बनने को नहीं बोला है, मोदी जी ने बोला है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है या वही क्वेश्चन? नोट डाउन करना है, लिखी हुई चीजें बहुत याद रहती है। चलो जी बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग ले लिया सर, ले लिया। वेरी गुड। इसका भी लो, ये लो। ले लिया। अच्छा इनका ना नाम भी होता है, कल मैं आपको सिखाऊंगा। इसका नाम बोलते हैं, ये होता है सैंडविच और ये होता है बर्गर। हाँ सर ऐसा है, एक ये बर्गर, तो ये सैंडविच और बर्गर को कल हम खाएंगे। हाँ सर आप दोगे? अरे नहीं वक्त। सर रुक जाओ। ये लो, ये लो सर बेटा, इससे नीचे करो। ये वाला हाँ जी नहीं लिया आपने, वेरी बैड। सर, जल्दी स्क्रीनशॉट नहीं था। 2 बटन तो क्लिक करना है देवा, ये लो। हो गया सर। डन। अब आ जाओ। सर 1 मिनट सर, पिछला क्वेश्चन बताना। 1 मिनट बेटा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। यस सर।
डन, लिए सर। Yes, sir. बिल्कुल सर। सर रुको 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 रुको, मेरा नहीं आया। हाँ जी, ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लो फटाफट। हो गया, हो गया, हो गया? आ गया आ गया आ गया। हो गया। सर, अब इन सारी चीजों को कल करेंगे बहुत अच्छे से। ये सवाल बोल रहे हो बेटा आप? ले यस लीजिए सर, स्क्रीनशॉट, खुश हो जाइए। ये भी करना है। सारा सवाल करके लाना, ठीक है? यस सर। कोई बहाना नहीं मारेगा, सर हम स्कूल गए थे, सर हम हिमाचल चले गए थे, सर हम हिमालय चले गए थे, ऐसा कोई बहाना नहीं चाहिए, ठीक है? हिमाचल से ही है। अरे दिल्ली चले गए थे हम। हिमाचल से हाँ, कैसे जाएंगे? ये सब बहाना मत करना। सर अटेंडेंस लग गया बेटा अटेंडेंस। लग गई मैं आपको बोला already। टेक्निकली हम लोग बहुत एडवांस हैं।